गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम हिंदी उत्कर्ष पाठमाला के पाठ 9 कर दिया कमाल का सारांश देखते हैं। चलिए इस पाठ के बारे में हम जानकारी लेते हैं। यह पाठ झूलन गोस्वामी ने लिखा है। तो देखते हैं झूलन गोस्वामी कौन है। झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य रही है। उन्होंने अपने पत्र में खेलों के प्रति रुचि और रुझान के बारे में बताया है। वह बचपन से प्रसिद्ध खिलाड़ी होने तक की यात्रा के बारे में बता रही है और झूलन स्वयं अपने खुले शब्दों में पत्र के माध्यम से इस पाठ में बता रही है। वो कहती है, दोस्तों मेरा बचपन बहुत ही मजेदार गुजरा। उनका जन्म कोलकाता में हुआ। बचपन में मैं बहुत शैतान हुआ करती थी। वह मस्त और खुश रहने वाली लड़की थी। वो कहती है कि बचपन में हमेशा उनके मन में क्रिकेट की बातें ही दौड़ती रहती थी। उन्हें आउटडोर खेल ही पसंद थे। झूलन को हमेशा आउटडोर खेल ही पसंद रहते थे। हमेशा मैदान में दौड़ लगाने और कोई खेल खेलने के बारे में वो हमेशा सोचती रहती थी। मतलब कि उनको बाहर के खेल हमेशा पसंद आते थे। वह कहती है कि 1997 में उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। जब वह टर्निंग पॉइंट क्या है देखिए, बताती है कि एक दिन में जब टीवी पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच वर्ल्ड कप फाइनल मैच देख रही थी। इस मैच को देखकर वो कहती है कि मैंने मन में पक्का इरादा कर लिया कि मुझे भी क्रिकेटर बनना है और वह दूसरे खेलों में हाथ आजमा लेती थी, लेकिन वो हमेशा क्रिकेटर बनना ही चाहती थी। वो कहती है कि लेकिन मेरे माता पिता को समझाना बहुत कठिन था। उनको यह बताना कठिन था कि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती हैं। उनका मानना था, मेरे माता पिता का मानना था कि केवल लड़के ही क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन इसके बाद वो कहती हैं कि उनके कोच स्वप्न संधू, उनके जो कोच थे, कोच मतलब जो प्रशिक्षक थे जो उनको सिखाते थे, उन्होंने बताया, उनके कोच स्वप्न संधू ने उनकी मदद की और उनके मम्मी पापा को भरोसा दिलाया कि यह लड़की अच्छी क्रिकेटर बन सकती है। और उन्होंने उनके मम्मी पापा को समझाया कि क्रिकेट में भी भविष्य बनाया जा सकता है। फिर वह बताती है कि जब उनके मम्मी पापा को ये बात समझ में आ गई तो उसके बाद वो कहती है कि मैंने पूर्णिमा राव से बहुत कुछ सीखा। एक और जो क्रिकेटर खिलाड़ी थी पूर्णिमा राव, जो वो उनकी आदर्श थी, क्योंकि उन्होंने उन्हीं से सब कुछ सीखा था और जितने भी अच्छे क्रिकेटर बनने के गुण थे वो उन्होंने पूर्णिमा राव से ही सीखे थे। वो कहती हैं कि स्टार्टिंग में शुरुआत में क्रिकेट की प्रैक्टिस करना और पढ़ाई एक साथ करना बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन वो कहती हैं कि मैं इनका श्रेय जो है अपने अध्यापकों को देना चाहती हूँ, क्योंकि अध्यापकों की वजह से ही वो क्रिकेट की प्रैक्टिस और पढ़ाई दोनों एक साथ कर सकी। वह बताती हैं कि मुझे संगीत सुनने और फिल्में देखने का भी शौक है और लोगों की सफलता की कहानियां पढ़ने में भी उनकी बहुत रुचि है। वो कहती है, दोस्तों बचपन में मैं फुटबॉल और बैडमिंटन भी खेलती थी और वॉलीबॉल की भी अच्छी खिलाड़ी थी। वह कहती है, अपने मोहल्ले में मैं एक ऐसी अकेली लड़की थी जो लड़कों की टीम में फुटबॉल और क्रिकेट खेलती थी। मतलब कि वो अकेली एक ऐसी थी जो लड़कों के साथ खेलती थी। लोग तो वो बताती है कि वहाँ के लोग कहते थे कि यह लड़की तो पक्की खिलाड़ी बनकर ही रहेगी। वह कहती है कि अब यह बात पता नहीं है कि वो खींचकर बोलते थे या मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बोलते थे, लेकिन फिर भी मैंने खेलों के प्रति अपनी रुचि को बनाए रखा। वो कहती हैं कि मैं हमेशा खेलों के प्रति अपनी रुचि को बनाए रखी और इसी कारण से मैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल होने की जो उपलब्धि थी मैंने हासिल की। जब मेरा इंटरेस्ट खेलों के प्रति रहा तो इसी वजह से मैं महिला क्रिकेट टीम की सदस्य बन सकी और
उनमें शामिल होने की उपलब्धि मैंने हासिल की। वे कहती हैं कि आज मेरे माता पिता, जो मेरे माता पिता मुझे खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए मना करते थे, वो कहती हैं कि आज मेरे माता पिता कहते हैं कि हमारी लड़की बहुत बहादुर है। वह बहादुर है, लेकिन वह कहती है कि मैं बहादुर तो हूँ, लेकिन दोस्तों मुझे सांप से डर लगता है। मतलब सांप में मेरे अंदर बहादुरी नहीं है। और वे बताती है अपने थोड़ी से बचपन की बातें ही बताती है कि मेरे भाई ने मुझे नकली भूत बनकर एक बार डरवाया मुझे। और वो अपनी सहेलियों के बारे में बताती है कि मेरी बहुत सी सहेलियां भी हैं। और सबसे बड़ी बात वो बताती है कि मेरे माता पिता मेरे सबसे सच्चे साथी हैं। वो अपने सबसे सच्चा साथी अपने माता पिता को मानती है। और वे कहती है कि वे मुझे खूब प्यार करते हैं और माता पिता की सलाह हमारे लिए बड़े काम की होती है। उनकी सलाह हमें जरूर ही मानना चाहिए। मतलब वो कहती है कि माता पिता की सलाह हमको जरूर मानना चाहिए। उनका कहना है कि माता पिता से अगर अच्छी दोस्ती हो जाए तो बहुत सी बातें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। मतलब माता पिता से हम अपनी हर बात सॉल्व कर सकते हैं, माता पिता का। और फिर इसके साथ वो कहती है कि हम सभी को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी सलाह हमेशा ही लेते रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। जो माता पिता हर कंडीशन से गुजर चुके हैं, उनके पास बहुत कुछ ऐसा रहता है जो हमें आगे के लिए शिक्षा देते हैं। तो झूलन कहती है लास्ट में कि मैं मानती हूँ कि आप सभी भी ऐसा ही करते होंगे। तो वो कह रही हैं कि जो बच्चे माता पिता से रूठ जाते हैं तो उन्हें अपने माता पिता से सुलह कर लेना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है और ये सही भी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार हमें हमारे माता पिता ही करते हैं। तो ये झूलन की बारे में ये पाठ था, इसका सारांश हमने पढ़ा और आज की हमारी कक्षा यही समाप्त होती है। हैव अ नाइस डे।